आज हम पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित तमाल के झरोखे से निबंध के बारे में सार रूप में जानेंगे। उससे पहले हम पंडित विद्यानिवास मिश्र के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 ईस्वी को जिला गोरखपुर के पकड़ी डीहा गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उन्होंने गोरखपुर से इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने समय समय पर स्वर्गीय राहुल सांकृत्यायन तथा श्री नारायण चतुर्वेदी के साथ कोश कार्य तथा विंध्य तथा उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में भी कार्य किया। मिश्र जी 1957 से 1968 ईस्वी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। इस बीच कैलिफोर्निया तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक तथा उत्तरी अमेरिका में शोध प्राध्यापक भी रहे। 1968 से लेकर 1977 तक संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विभाग के अध्यक्ष तथा आचार्य रहे। आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ में हिंदी तथा भाषा विज्ञान के निदेशक तथा आचार्य भी रहे। उनका निधन सन 2005 में हुआ। मिश्र जी के कृतित्व में पर्याप्त विविधता है। उन्होंने साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति तथा रीति विज्ञान प्रभृति आलोचना ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक मौलिक व्यक्ति व्यंजक निबंध भी लिखे हैं, जो कि चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, साहित्य की चेतना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए तथा तमाल के झरोखे से इत्यादि निबंध संग्रहों में संकलित हैं। पानी की पुकार इनका काव्य संग्रह है। मिश्र जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध शैली के निबंधकार हैं। इन्होंने भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध तथा आंचलिक जीवन मूल्यों को अपने निबंधों का विषय बनाया है। आचार्य द्विवेदी की परंपरा तथा शैली का अनुगमन करते हुए भी इन्होंने अपनी मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। वह अतीत को आधुनिकता के चश्मे से देखते हुए विषय प्रवेश के प्रतिपादन में अतीत और वर्तमान का समीकरण कर लेते हैं। इनके प्रतिपादन में आंचलिकता का स्वर मुखर है। इस संदर्भ में उनका होना बराबर प्रमाणित होता है। लोक चेतना का अन्वेषण इनकी विषय वस्तु का विशिष्ट अंग है। ग्राम्य जीवन संबंधी निबंधों में सांस्कृतिक अमोघता के दर्शन होते हैं। इनके अनेक निबंधों में पौराणिक जीवन मूल्यों, परंपराओं तथा लोक जीवन की सांस्कृतिक झलक है। मिश्र जी के निबंधों में उनका मनमोजी व्यक्तित्व, भ्रमणशीलता तथा रस ग्रहण की शक्ति चित्रित है। इनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व तथा लोक संस्कृति की अंतर्वर्तिनी रसधारा के साथ साथ विचार तत्व, कल्पना, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, जीवन मूल्य, परंपरा, साहित्य, समाज, राजनीति तथा संस्कृति का समस्या मूलक विश्लेषण भी रहता है। समग्रता की यह बुनावट उन्हें अन्य निबंधकारों की शैली से अलग भी कर देती है। मिश्र जी के ललित निबंध विचारात्मक, संस्मरणात्मक तथा समीक्षात्मक हैं।
इनमें शैली बाहुल्य भी है। इन्होंने संदर्भ एवं विषय अनुसार विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उनके विचार कवित्वपूर्ण भी हो उठे हैं। भाषा संस्कृत होते हुए भी प्रवाहमयी है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, लेकिन फिर भी उसमें प्रवाह है। तद्भव तथा देशीय शब्दों के प्रयोग से भी उन्होंने स्थान स्थान पर भाषा में तरल प्रवाह तथा ताजगी लाने के लिए निसर्गतः कवि दृश्य का प्रयोग किया है। देशीय शब्दों से अभिप्राय है कि जिस प्रांत की वो बात कर रहे हैं वहाँ के शब्दों का प्रयोग करना। उनके निबंधों के शीर्षक चौंकाने वाले तथा असाधारण हैं। इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिपादित विचार संपदा, शास्त्र ज्ञान एवं लोक संस्कृति के बिंब प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हुई उनके पांडित्य का भी परिचय देती है। उनका चिंतन जहाँ जहाँ शोध की राह पर चलने लगता है वहाँ वहाँ भावना पर बौद्धिकता का कब्जा होने लगता है। ऐसे स्थलों पर संस्कृति की मधुर शब्दावली का संगीत भी गूंजता है। यत्र तत्र मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से चित्रोपमता एवं माधुर्य का अनूठा सन्निवेश रहता है। मिश्र जी के निबंधों में चिंतन की प्रधानता है, भाषा शैली में सहजता है, कवित्व, गूढ़ चिंतन तथा लोक संस्कृति का आंचलिक परिवेश में प्रतिपादन मिश्र जी की रचनाओं की विशिष्टता है। अगला जो निबंध है, निबंध का शीर्षक है तमाल के झरोखे से। यह विद्यानिवास मिश्र का एक श्रेष्ठ ललित निबंध है, जिसमें वे तमाल के वृक्ष के बहाने से राधा कृष्ण को याद करते हैं। वे यह भी स्थापित करते हैं कि जीवन की सार्थकता पाने में नहीं, लुटाने में है। जो लोग स्वार्थी बने रहते हैं वे कुछ नहीं पाते। रागात्मकता से युक्त यह एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है। अगले वीडियो में हम तमाल के झरोखे से जो निबंध है उसकी विस्तार से चर्चा करें।